हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। सो देखते हैं टॉरस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा नवंबर का। इस रीडिंग में हम ऑरिकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो और पेपाल से पेमेंट कर सकते हो या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, तो तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से है वो चेक कर लो। अगर आप रेडी टू पे हो तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। सो या इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फिर फॉर डेली रीडिंग्स। सो यप, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड लेट्स सी क्या आने वाला है आप लोगों के लिए नवंबर के बाकी महीने में। टॉरस प्लीज, लेट्स सी। द डेविल paired up with Eight of Wands, Eight of Cups, Two of Wands, Page of Pentacles. Underneath the deck, High Priestess. मुझे लगता है कि या तो आपने रिसेंटली क्योंकि रीडिंग शुरू होती है 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, तो मुझे लगता है कि जो शुरू का जो टाइम था 15 से लेके 20 तारीख का जो टाइम था बेसिकली, उसमें काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में हो चुका है ऑलरेडी। अगर नहीं हुआ तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए भी आएंगी। हो सकता है कि 20 से लेके अभी जब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर हो सकता है कि 25 नवंबर तक ही शायद आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जिसको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, एक एक ऑब्सेशन की हद तक आपको जिससे प्यार था या है, उस इंसान से आप दूर हो रहे हो। रीज़न क्योंकि वो इंसान बेसिकली आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा जो आप चाहते हो या जो आप डिज़ायर करते हो उस इंसान से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो उस इंसान से हो रही थी, आपकी जो बातचीत हो रही थी, कहीं ना कहीं उसमें भी काफ़ी हद तक वन साइडेड कनेक्शन रहा हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को उस इंसान से दूर कर रहे हो, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका उसके पास रहना आपके लिए टॉक्सिक बन जाएगा। क्योंकि आप डिमांड कर रहे हो कि आप चाहते हो कि रिलेशनशिप ग्रो करे, आप चाहते हो कि कुछ पॉजिटिव अच्छा खूबसूरत हो इस कनेक्शन में। जबकि आपका जो पर्सन है वो, मुझे लग रहा है कि उसकी जो माइंडसेट है वो इस तरह से नहीं है, वो इस कनेक्शन को लेके उतना सीरियस नहीं है। एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं बाय द वे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने अपने ऑब्सेशन से, जो आपका एक इंसान के बारे में है, आप उससे अपने आप को दूर करो ना। क्योंकि आपको लग रहा है कि चीज़ें इस तरह से नहीं चल सकती, चीज़ें इस तरह से स्टेबल नहीं रहेंगी, रिलेशनशिप इस तरह से स्टेबल नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं अब आपको इस कनेक्शन की टॉक्सिसिटी जो है वो अफेक्ट करना शुरू हो चुकी है, जो कि पहले भी थी। लेकिन शायद आपका मैडनेस, पैशन इस इंसान के लिए इतना ज़्यादा था कि आपने कभी उस चीज़ को अपने माइंड पे हावी नहीं होने दिया, कभी आपने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब आपको लग रहा है कि दिस इज़ टू मच फॉर यू। आप हमेशा से इस इंसान के पीछे पड़े हो, आप हमेशा से चाह रहे हो कि ये चीज़ें वर्कआउट हो जाए, लेकिन इस इंसान ने इस दफ़ा भी आपको उसी तरह से ट्रीट किया जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने उनको रीच आउट किया और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या उन्होंने आपको कहा हो कि मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, या कुछ इस तरह से, जिसके बाद आप बेसिकली डिसाइड करोगे कि नहीं, दिस इज़ इनफ, दिस इज़ द लिमिट, और अब मुझे और जो है इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना। आप चूज़ करोगे टू वॉक अवे फ्रॉम इट। आप वॉक अवे जब करोगे, मुझे लगता है कि तब आपको इस इंसान के बहुत ज़्यादा ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। एज इफ़ आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि शायद ये आपको मिस कर रहे हैं, शायद ये आपको वापस जाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको जब ये फीलिंग आएगी इस टाइम के अंदर ही, मुझे लगता है ये आपको ये जो ख्वाब वाली चीज़ है, ये शायद आपके साथ 25 तारीख से आगे का जो टाइम होगा उसमें आपके साथ होगा। कहीं ना कहीं जब आपको ये ख्वाब आएंगे उस इंसान के, आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा कि शायद आपको रीच आउट करना चाहिए, शायद आपको रीच आउट करना चाहिए, लेकिन आपने रीच आउट नहीं करना, क्योंकि अगर आप रीच आउट करोगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका आपका जो भी इंसान है वो आपको वाकई में मिस करे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगना लग जाएगा कि शायद हो सकता है कि आप सोने से पहले उनको सोच रहे हो सकता है आप जागते हुए उनको सोच रहे हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो, ऑब्सेसिवली सोच रहे हो कि आपके ख्वाब में भी वही आ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन थ्रू
ड्रीम्स वो आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं। ईदर वे आपने उनकी तरफ जो है पहला कदम नहीं बढ़ाना। अगर ये एनर्जीज रिवर्स्ड हैं तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो आपको बहुत जल्दी जो है कांटेक्ट करेगा, क्योंकि वो आपके बगैर नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि ये आपकी एनर्जीज जो है ना, ये आप उनके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जिस रीज़न से आपके पर्सन ने आपको मना किया था कि दूर हो जाओ, मुझे बात नहीं करनी या मुझे कमिट नहीं करना, जो चाह रहे हो वो नहीं मिल सकता, उसका एक जो रीज़न था वो शायद आपको अभी पता नहीं है। देयर आर सम थिंग्स जो कि इस कनेक्शन में पूरी तरह से क्लियर नहीं है पिक्चर। आपने इनको रीच आउट किया, आपने शायद कमिटमेंट डिमांड की, इन्होंने आपको मना कर दिया। आपको लग रहा है कि पता नहीं इनकी लाइफ में शायद कोई और आ चुका है, शायद कुछ और चल रहा है इनकी लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी रीज़न है वो आपको नहीं पता। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अगर डिटैच भी हो रहे हो, अपने आप को दूर भी कर रहे हो, तो अपने माइंड में नेगेटिव ख्याल जो है वो नहीं आने दो। ये मत सोचना शुरू कर दो कि शायद उनकी लाइफ में कोई और था इसलिए उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, शायद उनकी लाइफ में कोई और था इसलिए उन्होंने आपको पुश अवे कर दिया। ऐसा नहीं है। जो भी एक रीज़न है वो आपको भी नहीं पता। वो हो सकता है कि बहुत पर्सनल हो या बहुत प्राइवेट किस्म का एक मैटर हो उनके लिए। जो भी वो रीज़न है वो आपको रिवील हो जाएगा, लेकिन सिर्फ तब रिवील होगा जब वो खुद आपसे शेयर करना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा कि आपको किसी के थ्रू एक बात पता चलेगी। नहीं, ये इंसान खुद आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपको खुद बताएंगे कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से इन्होंने आपको मना किया, क्या रीज़न था जिसकी वजह से इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, क्या रीज़न था जो आपको इन्होंने अपने आप से दूर कर दिया। लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको उनके मैसेज का इंतज़ार करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आपको रिजेक्शन उनके एंड से आई थी, अगर आपने रिजेक्ट किया था एक इंसान को और अगर आप उनको मिस कर रहे हो और आपको वो ख्वाब में आ रहे हैं बार बार, और आपको चाहिए कि आप उनको रीच आउट करो और उनको बताओ कि व्हाट वाज द रीज़न कि जिसकी वजह से आपने उनको रिजेक्ट किया था या आपने उनसे डिटैचमेंट की थी कम्प्लीटली। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब आप अगर सपोज हम ये कंसिडर करें कि ये आपकी एनर्जी है और आपने वॉकआउट किया था एक कनेक्शन से क्योंकि वो आपको कमिट नहीं कर रहे थे, इन दैट सिचुएशन आपने वेट करना है। आपने उस इंसान को दोबारा कांटेक्ट नहीं करना अनटिल एनालिस कि वो खुद आपकी तरफ आए और आपसे बात करें, आपको बताएं कि क्या हुआ था, क्या रीज़न था, ताकि आप कनेक्शन को एक स्मूथली एक सही डायरेक्शन में लेके जाओ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे ही वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी लाइफ में जो बैड फेज था वो ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत ही कामनेस आ जाएगी, आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि कोई और इंसान नहीं है उसकी लाइफ में। कुछ ऐसा पर्सनल मैटर ज़रूर है जो आपको नहीं पता। तो कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि इंतज़ार करो। कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन आपने वॉकआउट करना है उसकी लाइफ से कर लो, आपने उसको छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन मूव ऑन नहीं करो, अभी नहीं करो एटलीस्ट, और कुछ टाइम देखो। वो आपको खुद रीच आउट करेंगे, वो आपको खुद कांटेक्ट करके आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ें थी जो उनको आपसे दूर रखे हुए थी। उसमें थोड़ा शायद टाइम लगे, लेकिन ये डेफिनेटली इंसान आपके पास वापस आएंगे और आपसे बात करेंगे। और जब तक ये आपको कांटेक्ट नहीं करते, ये आपके साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे थ्रू टेलीपैथिक मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस, साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। उस तरह की चीज़ों के साथ ये आपके साथ कनेक्टेड ज़रूर रहेंगे। लेकिन यस, ये वापस ज़रूर आएंगे। जो भी ये दूर गया है इंसान, ये वापस ज़रूर आएगा। चाहे आप गए हो, आप वापस जाओगे उस इंसान के पास, वो गए हैं तो बहुत ज़रूर आपके पास वापस आएंगे। क्योंकि आपका कनेक्शन जो है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि वो ख़त्म हो सकता है। आप दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ होंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद। लेकिन अभी जो इस कनेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बन चुकी है, आपको उसमें से अपने आप को फ्री करवाना मस्ट है। और इसीलिए शायद आपने अपने आप को इनसे दूर किया, क्योंकि आप इस टेंशन को और नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अब वो आपके ख्वाब में अगर आ रहे हैं तो जस्ट लेट देम कम। अनटिल अनलेस वो शो करते हैं अपने आप को इन रियलिटी एज वेल, तब तक आप इनसे बात नहीं करोगे। अगर करोगे तो आपके लिए चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। अगर ये आपको रीच आउट नहीं करते हो और अगर आप इनको कांटेक्ट करते हो, या आपको कोई भी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देंगे, सो डोंट डू दैट। आपको चाहिए अगर कि आपकी लाइफ में कुछ फाइनली कुछ अच्छा मूवमेंट हो इस कनेक्शन को लेकर, तो वेट करो। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। जब ये कांटेक्ट करेंगे तो बेसिकली ये ड्राई कम्युनिकेशन नहीं होगी। अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो ये ड्राई कम्युनिकेशन होगी और डेड कम्युनिकेशन होगी, जहाँ पे ये आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे और आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप उनके लिए एक सरदर्द बन चुके हो। तो कोशिश करो कि जब ये आपके पास आए, सिर्फ तभी इस कनेक्शन को चांस दो और देखो कि वो किस तरह से चीज़ें लेके चलते हैं। मुझे लगता है कि जब ये आपसे बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा ना कि रिवील करेंगे कि क्या चीज़ थी जो इनको रोक रही थी, उसी तरह
एक म्यूचुअल कनेक्शन बनेगा, एक पार्टनरशिप रहेगी इस कनेक्शन में। अभी फ़िलहाल ये वन साइडेड कनेक्शन था, है और रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि आप वो चीज़ें नहीं करो इस बार जो आप हमेशा करते आए हो। सो कोशिश करो। इस तरह की एक और साइन की एनर्जीज भी थी, आई डोंट रिमेंबर द साइन, लेकिन हो सकता है कि आप उस इंसान से डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज जो है म्यूचुअल हैं। सो देखते हैं एक और कार्ड, देखते हैं वो क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन है जो बेसिकली आपके कनेक्शन को बढ़ाएगी, आगे लेके जाएगी, लेकिन अगेन कम्युनिकेशन राइट पर्सन के एंड से होनी चाहिए। आपके अगर आप राइट पर्सन हो तो आप कम्युनिकेट करो, अगर वो राइट पर्सन है तो वो कम्युनिकेट करें। अगर तो आपने उनको पुश अवे किया है तो आपको उनको रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो रीच आउट आपको करेंगे तो आप उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दोगे। तो वट एवर द सिनेरियो इज़, आप अपने हिसाब से देख लो। पर या ये थी आपकी रीडिंग इस बाकी महीने के लिए। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।